आप लैंड ऑफ आइस एंड फायर में अपने एडवेंचर के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपने फोन को वोल्केनो एक्सप्लोरर मोड में स्विच करें, हियर मी आउट। टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर ट्रिप, आपको ठीक से पैक करने की जरूरत है। अब आइसलैंडिक मौसम को कभी कम मत समझिए। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मई या जनवरी में वहां जा रहे हैं। आप सभी मौसम को एक ट्रिप में या एक दिन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो लाइट और वार्मर लेयर्स और कुछ अच्छे हाइकिंग बूट्स पैक करें। आपको डेफिनेटली एक वाटरप्रूफ और विंडप्रूफ आउटर लेयर की जरूरत होगी। एक इंसुलेटेड विंटर जैकेट लाने में शर्माइए नहीं। उन्हें ना लेने और फ्रीज होने से हमेशा बेहतर होता है कि उन्हें निकाल दें। आइसलैंडिक गर्मियों के बारे में आपको एक और बात जानने की जरूरत है कि 15 जून से 30 जून के बीच आप मिडनाइट सन के रूप में जाने जाने वाले समथिंग की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ मिडनाइट के बाद तक सनसेट नहीं होता है और तब भी ये मुश्किल से होराइजन के नीचे जाता है, इसलिए ये इवनिंग के ट्वाइलाइट जैसे दिखता है। जब तक आपके अकोमोडेशन में एक्स्ट्रा डार्क एंड थिक कर्टन्स न हो तब तक आपको सोने में परेशानी हो सकती जब बाहर इतनी रोशनी हो। इसलिए स्लीपिंग मास्क पैक करना एक गुड आइडिया है और दिन के समय आपको डेफिनेटली सनग्लासेस और सनस्क्रीन की आवश्यकता होगी। या आप दिसंबर में जा सकते हैं जब यहाँ दिन में सिर्फ 4 घंटे और 7 मिनट के लिए लाइट होती है। विंटर का टेम्परेचर उतना टेरिबल नहीं होता जितना आप सोच सकते हैं, लेकिन सभी दिशाओं से आने वाली बर्फ और हवा चीजों को वर्स बना सकती है, इसलिए वार्म और ड्राई रहने पर ज्यादा ध्यान दें। यहाँ स्प्रिंग एंड फॉल बहुत कम होता है और मौसम भी सुपर अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए आप विंटर के लिए पैक किए गए सामानों का एक ही सेट लीजिए। यहाँ तक कि अगर आप सबसे ठंडे मौसम में आइसलैंड जा रहे हैं तो स्विमिंग सूट जरूर पैक करें। आइसलैंड का सी दुनिया में सबसे गर्म नहीं है, लेकिन आपको उस स्विमिंग सूट की आवश्यकता होगी जो देश के आउटडोर पूल और हॉट स्प्रिंग से भरा है। सिंस सभी पूल जियोथर्मल एनर्जी से गर्म होते हैं, वो हमेशा गर्म रहते हैं। लोकल्स एंड टूरिस्ट सभी प्रकार की वेदर कंडीशंस में स्विम करते हैं। जी हाँ, बर्फ में भी। ब्लू लगून सबसे फेमस जियोथर्मल स्पा है। ये लगभग 6500 फीट अंडरग्राउंड से आने वाले सी वाटर का यूज करता है और ये यूजफुल अर्थ मिनरल्स के साथ आता है। एक बार जब ये पास के जियोथर्मल प्लांट से गर्म हो जाता है तो समुद्र और स्वीट वाटर का मिक्स लावा पूल में लगभग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर आ जाता है। ट्रिप के लिए रियूजेबल वाटर बॉटल जरूर लाएं। आप इसे नल के पानी से भर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ एंड हेल्दी है। ये कंट्री प्योर स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स से भरी है और हाई क्वालिटी वाटर हर नल तक जाता है। इसमें 0 केमिकल होते हैं, तो ये ऑफिशियली दुनिया के सबसे क्लियरेस्ट पानी में से है। आपको बस इतना करना है कि जब आप गर्म से ठंडे पानी में बदलते हैं तो थोड़ा वेट करें। गर्म पानी भी झरने से सीधा आइसलैंडिक कॉम्स में आता है और जियोथर्मल सोर्सेस से गर्म होता है। इसमें मौजूद सल्फर से इसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। हालांकि ये जंकी है बट ये पूरी तरह से हार्मलेस है। यहाँ बॉटल्ड वाटर बहुत महंगा है और ये लिटरली उसी नल से आता है। आइसलैंडर्स को इंग्लिश बोलने और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोकल्स की तरफ फील करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेशन ला सकते हैं। भाषा के आधे मिलियन से भी कम नेटिव स्पीकर्स हैं, लेकिन उन्हें इस पर बहुत गर्व है और ये बढ़ता रहता है। न्यू कॉन्सेप्ट्स के लिए अन्य भाषाओं से वर्ड्स उधार लेने के बजाय वो नए वर्ड्स बनाते हैं या कुछ पुराने का पुनरुत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर के लिए आइसलैंडिक नंबर ओरेकल के रूप में ट्रांसलेट करता है। विंड कहने के लिए 130 से ज्यादा तरीके हैं और उनमें से 112 लकड़ी के रास्ते पर सबसे शांत से सबसे तेज हवा में लिखे गए हैं, बस अगर आप उन्हें सीखना चाहते हैं। अगर किसी कारण से आप आइसलैंड में घोड़ा लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वही रुक जाए। आइसलैंडिक घोड़ा दुनिया के सबसे पुराने और प्योर नस्ल के घोड़ों में से एक है, जिसकी नस्ल का इतिहास 10th सेंचुरी तक है। कहानी ये है कि टुडेज ब्यूटीज के पूर्वजों को वाइकिंग ईयर्स के दौरान नॉर्वे से आइसलैंड लाने के लिए केयरफुली चुना गया था और 11th सेंचुरी के बाद से किसी ने भी आइसलैंड में घोड़ों की अन्य नस्लों को इंपोर्ट नहीं किया है।
ये लॉ द्वारा बैन है। ये कंप्लीट आइसोलेशन आइसलैंडिक घोड़ों को सुपर हेल्दी रहने और लॉन्ग लाइफ जीने में मदद करता है। ये ब्यूटीज देश में ट्रांसपोर्टेशन का एकमात्र रूप हुआ करती थी। वो सभी प्रकार के वेदर कंडीशंस में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं और बड़े हो गए हैं। हालांकि वो अभी भी बड़े नहीं दिखते हैं और जब आप इसे देखें तो इसे पोनी कभी न कहें, ये लोकल्स को नाराज कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो मजेदार लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप और अधिक चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें एंड लर्न फैक्ट्स विद प्रियंका।